हम बांसगांव लोकसभा में हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा जिलाध्यक्ष नीरज दुबे जी हैं। हम विभिन्न मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। चुनावी सरगर्मी तेज़ी पर है और चुनावी मुद्दे पर ही हमारी बात होगी। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं। भाजपा की स्थिति क्या दिख रही है यहाँ पर चिल्लूपार और बांसगांव क्षेत्र में, क्योंकि विधानसभा हमारे यहाँ 5 हैं, तो 3 विधानसभा यहाँ हैं गोरखपुर में और 2 विधानसभा जो है वहाँ पे देवरिया में पड़ता है। ऐसे में जो वोटर हैं, किस तरह से आप लोग चुनाव प्रचार कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में किस तरह रिझा पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर पे जो है कार्यकर्ताओं की एक टोली तैयार की हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी जो है 1 बूथ 10 यूथ, प्रत्येक बूथ स्तर पे ऐसे 10 यूथ कार्यकर्ताओं को तय किया हुआ है। उसके दम पे और हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं और मंडल के प्रभारी हैं, विभिन्न मोर्चे और प्रकोष्ठ के हमारे पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी। उनके दम पर के ये पार्टी जो है निचले स्तर पर आम जनमानस से संवाद करके और तमाम प्रकार की ये जो 5 साल आपने देखा कि बहुत सारी जो योगी सरकार और मोदी सरकार जी की जो उपलब्धियां थी उसको जनता तक ले जाने का कार्य किया और उसी के बदौलत जनता से भाजपा के पक्ष में समर्थन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम लुभावने वादे हैं और चूँकि प्रमुख दलों का गठबंधन है, ऐसे में क्या असर पड़ेगा भाजपा पर, चूँकि ये यूपी लेवल का ही सवाल है। इंडिया गठबंधन लुभावने वादे कर रहा है और मोदी जी ने जो कहा वो किया, योगी जी ने जो कहा वो किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मोनोफेस्टो में जब हम सरकार बनाने की बात आम जनमानस में, चाहे 2014 में केंद्र की सरकार की बात की हो, चाहे 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार की बात की हो, हमने जब सरकार बनाने की बात किया था और जिन भी मोनोफेस्टो में जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो जारी किया था उस पर हम अधिक से अधिक कार्य कर चुके हैं और निश्चित तौर पर सारे कार्य आम जनमानस के बीच में वो आ चुके हों। चाहे वो कोई भी मुद्दा रहा हो, वो मुद्दे को हमने निजात दिलाई है। इसलिए आम जनमानस में ये मोदी जी को पुनः जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता संकल्प ले चुकी है कि मोदी हैं तो मुमकिन है और मोदी हैं तो सब कुछ है, योगी हैं तो देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य है और उत्तर प्रदेश संवर रहा है। इसलिए योगी जी और मोदी जी पे विश्वास करते हुए जनता जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी योगी जी ने एक तय सीमा में सड़कों का जो जाल था, सड़कों को गड्ढे को भरने की बात कही थी, क्या वो भरा गया? बिल्कुल। देखिए, जो गड्ढा मुक्ति की बात थी तो जो विभाग की योजनाएं हैं उसके तहत जो भी सड़कें उसमें आई उसको जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का कार्य किया है। आपने देखा होगा विभिन्न सड़कों का, अब हम लोगों ने उसको, हम लोकसभा बांसगांव की सड़कों की बात करें तो क्या कितने सहमत हैं? देखिए, आप लोकसभा बांसगांव की बात करेंगे तो बांसगांव में जो अपने गोरखपुर का क्षेत्र है उसमें आप चौरी चौरा विधानसभा की सड़कें देखेंगे वो भी सही हो गई हैं। बांसगांव विधानसभा की सड़कें सही हो गई हैं। आपका ये जो चिल्लूपार का जो खजनी से उरुआ तक का मार्ग है ये भी सुदृढ़ हो चुका है। मालहनपार से बांसगांव मार्ग सुदृढ़ हो चुका है। कौड़ीराम से गोला मार्ग सुदृढ़ हो चुका है और राम जानकी मार्ग की बात करें जिसके लिए निरंतर जो है वो समस्या बनी रहती थी, वो भी मार्ग का कार्य जो है पूर्ण हो चुका। पुनः जो है वो डबल लेन से बांसगांव तक का मार्ग तो बेहद खराब है। अभी आप जाइए 10 किलोमीटर मालहनपार, पता चल जाएगा, आप तो कार से ही जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सड़क अभी आपके 2 साल पहले ही वो बन के तैयार हुई है और जब भी कोई भी चीज़ बनती है तो फिर उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है या गाड़ियां आने जाने से कोई दिक्कत आती है तो उसकी रिपेयरिंग भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और उरुआ से मालहनपार तक की सड़क इतनी ख़राब नहीं है जो आप कह रहे हैं। जो इसके पहले की सरकार में जो दशा थी कि वो 1 लेन की थी, कोई पूछता नहीं था उस सड़क को, उस पर आप जाना पसंद नहीं करते थे, लोग सिकरीगंज होकर के गोरखपुर जाते थे। आज जो सड़क अच्छी है तभी लोग उरुआ से मालहनपार से खजनी होकर के गोरखपुर लोग जा रहे हैं। चिल्लूपार की 2 प्रमुख सड़कें हैं, एक उरुआ वाया धुरियापार मार्ग और एक पक्का बाजार वाया बारानगर मार्ग।
दोनों मार्ग की दुर्दशा बेहद ख़राब है और बार बार यहाँ की जनता द्वारा मांग किया गया। उरुआ धुरिया पार मार्ग को लेकर तो अनशन तक किया गया, ठेकेदार तक। यहाँ के हमारे जो वर्तमान में जो विधायक हैं माननीय राजेश त्रिपाठी जी, वो जब बसपा में रहे इसको लेकर अनशन भी कर चुके हैं। हालांकि इस मुद्दे पर जब भी कहा जाता है तो कहते हैं बनेगा बनेगा, लेकिन इस बार कोई विशेष इस तरह का नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर चीनी मिल पे आए हुए थे, उन्होंने वर्चुअल शिलान्यास किया। लोगों का इस पर कटाक्ष रहा, क्या मुख्यमंत्री जी आते तो यहाँ की सड़क भी देख लेते, यहाँ की जनता से रूबरू भी हो लेते, लेकिन वर्चुअल शिलान्यास का क्या मतलब है? देखिए, आपकी बात ये सही है कि जो उरुआ धुरिया पार मार्ग है वो वास्तव में बहुत ही जर्जर स्थिति में है। पक्का बाजार का नाम आपने लिया, वो उस सड़क का, गोपालपुर का, वो भी जब पहलवान से विधायक थे तब वो बना था सपा सरकार में। चूँकि उस पर ओवरलोड वाहनों का जो है चलन होता है, इसलिए वो सड़क बार बार ख़राब हो जा रही है। वो प्रधानमंत्री सड़क योजना से उस सड़क बनी हुई थी और हमारे जनप्रतिनिधिगण, सांसद जी, विधायक जी, उन लोगों ने भी प्रयास किया और मैंने स्वयं उरुआ धुरिया पार मार्ग के लिए प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया था, लोक निर्माण मंत्री जी को भी अवगत कराया था और जो इसके पहले निवर्तमान कमिश्नर अपने गोरखपुर के थे रवि कुमार एनजी जी थे, उनसे भी हम मिल करके और हमने ये पहला प्रस्ताव रखा था कि उरुआ धुरिया पार मार्ग को जो है पीडब्ल्यूडी विभाग, मतलब दूसरे विभाग में इसको हस्तांतरित करके और नई बजट की सड़क, उस लोड की क्षमता की सड़क जो है बनाई जाए, ताकि ये टूटे न और पब्लिक को जो है सुंदर सड़क मिल सके। क्योंकि जब भी सड़क बनेगी, अगर वो उस क्षमता की सड़क नहीं बनेगी तो बार बार टूट जाएगी। वो कोई बनाएगा वो टूट जाएगी अगर उस क्षमता की सड़क नहीं बनेगी। क्योंकि वो ये था कि विभाग का ये कहना था कि 5 साल जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो दूसरे विभाग को हम नहीं कर सकते, लेकिन उसका प्रयास हम सभी ने मिल करके किया। वो सड़क उरुआ से धुरिया पार की जो सड़क थी वो पीडब्ल्यूडी विभाग को अब हैंडओवर हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के द्वारा वो सड़क जो है पीडब्ल्यूडी विभाग में आ गई है। और पहले वो उरुआ धुरिया पार था तो लोगों का ये कहना था कि हमारा बेलघाट क्षेत्र भी इससे जुड़ा हुआ है। मैंने इसके लिए भी प्रयास किया कि उरुआ से लेकर के धुरिया पार होते हुए वाया शाहपुर होते हुए बेलघाट तक ये सड़क बने। इसकी भी कल्पना और इस चीज़ की आगे बढ़ाने की जो योजना थी वो हमारी थी। मैंने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से कहा था कि अगर ये सड़क उरुआ धुरिया पार तक आपको हम लोगों ने पहले दिया हुआ, अगर ये बेलघाट तक जुड़ जाएगी तो कमहरिया पुल होते हुए उस पार दूसरे जनपद जाना हमारे क्षेत्र के लोगों के आवागमन में सुविधा हो जाएगी। वो हो गया है और 57 करोड़ रुपए की लागत का एस्टीमेट वो बन चुका है, शासन को चला गया है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं चीनी मिल पे आए थे और इसका वर्चुअल शिलान्यास कर चुके हैं, तो जनता कह रही है क्या नहीं आना चाहिए था? आप मानते हैं जनता अगर कह रही है कि हम मौके पे आके शिलान्यास कर देते, नहीं, देखिए जनता संतुष्ट हो जाती। देखिए, वो प्रदेश के मुखिया हैं और उन्होंने उस आवाज़ को सुना, चाहे वो हमारे माध्यम से सुने, चाहे विधायक जी के माध्यम से सुने, चाहे सांसद जी के माध्यम से सुने, चाहे आम जनमानस जो इसके लिए ट्रोल चला रहा था कि उरुआ धुरिया पार सड़क का, ऐसे बहुत सारे हमारे नौजवान साथी, हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता इस चीज़ की निरंतर मांग कर रही थी सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री जी को टैग करके कि नहीं, उरुआ धुरिया पार की सड़क बननी चाहिए। तो अगर हमारे मुखिया ने उसको सुना और एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सड़क वास्तव में बड़ी दुर्दशा वाली है, तो उन्होंने उसका वर्चुअल शिलान्यास, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत ये कार्यक्रम होते हैं, तो उस कार्यक्रम में वो आए थे, वहाँ पे उन्होंने वर्चुअली उसका शिलान्यास कर दिया। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं, बहुत से बड़े बड़े कार्य होते हैं कि जहाँ लखनऊ से ही उसका शिलान्यास हो जाता है। विपक्ष का एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, संविधान खतरे में। किस तरह संविधान खतरे में नजर आ रहा है लोगों? नहीं, देखिए, एनडीए गठबंधन भी कह रहा है, बसपा पार्टी भी कह रहा है संविधान खतरे पे है, इसलिए संविधान बचाओ और हमारी पार्टी को वोट करो। कितना बरगला पाएंगे इस चीज़ को? देखिए, संविधान खतरे की बात जो लोग कह रहे हैं वही लोग तो खतरे में डाले हुए हैं। और संविधान खतरे में नहीं है। संविधान के नियमानुसार चाहे वो केंद्र की हमारी सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, निरंतर कार्य कर रही है और यही लोगों को पच नहीं रहा है। वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है और फिर ये बताते हैं कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही। तो जब नियम से चलेंगे तो किसी की अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो होगी। 5 किलो राशन पर सरकार, उनका कहना है, विपक्षी दलों का कहना है 5 किलो पे राशन पे सरकार हमें बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं उपलब्ध करा पा रही, बेहतर जो सुविधाएं होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं करा पा रही। नाली खड़ंजा विकास की जो बातें हैं, स्मार्ट सिटी की जो बातें थी, वो धरातल पर कहीं भी सही नहीं। देखिए, आपने अभी
क्षेत्रीय स्तर पे बात किया तो मैंने आपको बताया कि वही राम जानकी मार्ग है जहाँ बार बार गड्ढे और पानी लगे करते थे, सिंगल रोड होती थी। आज डबल लेन की सड़क बन रही है। एक बार सिंगल लेन की सड़क पूरी बन चुकी है। उसके बाद तमाम प्रकार के योजनाओं से आप गाँव में जाएंगे तो विकास कार्य हो रहे हैं, गाँव की सड़कें अच्छी बन चुकी हैं। तो ये शिक्षा प्रणाली पे आप जाएंगे तो शिक्षा प्रणाली पे की गुणवत्ता पे भी सुधार आया हुआ है। प्रशासनिक जो चीज़ें थी कि कार्रवाई की बात हो, कहीं आम जन की शिकायत की बात हो, उस पर निरंतर त्वरित कार्रवाई की बात हो रही है। प्रशासन में जो है हमारे वो लोग बताते हैं कि इनके ज़माने में जो है मुकदमे अधिक दर्ज हुए। भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं तो मुकदमे अधिक दर्ज होंगे ही। हम जब जन सुनवाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आदमी आएगा उसकी बात हम सुनेंगे तो उसकी संख्या तो बढ़ेगी। आप सुनते नहीं थे, वो आदमी 6-6 महीना बीत जाता था, किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ था तो मुकदमे नहीं दर्ज होते। हिंदुत्व का मुद्दा आता है, आपने सही कहा, बेहतर सही है, उस बात से हम सहमत हैं। हिंदुत्व का मुद्दा आता है तो क्या हिंदुत्व के बाद मुस्लिम वोटरों का वोट नहीं चाहिए भाजपा को? ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा नहीं। और ये वही लोग कह रहे हैं जो संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। हमने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास का, और सबका साथ सबका विकास का नारा इतना सफल हुआ कि अब सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। मुस्लिम समाज की बात आप कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की वो 3 तलाक की जो प्रणाली थी, क्या वो सही थी? क्या वो अपने ही समाज में सही निर्णय कर रहे थे? आज मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही हैं। आज वही मुस्लिम समाज है कि जिनके घरों में जो है जो 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, आप देखिए तो उनके घरों में अधिक संख्या में अधिक किलो में राशन पहुंच रहा है। अगर हमारी सरकार ऐसी करती तो बांट करके करती कि इस धर्म जात के लिए भी ये योजनाएं लाए। हमने जितनी भी, चाहे वो आयुष्मान की योजना हो, चाहे राशन प्रणाली की बात कर लीजिए, चाहे मुफ्त बिजली कनेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे जो है आप जो है उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, चाहे जनधन योजना का, हमने किसी को जाति पात या धर्म में बांट कर नहीं दिया। हमने सर्व जन सुखाय सर्व जन हिताय की तहत जो सबका साथ सबका विकास और सबके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी ने कहीं भेदभाव नहीं किया, योगी जी ने कहीं भेदभाव नहीं किया। आप प्रधानमंत्री आवास देख लीजिए, मुख्यमंत्री आवास दे लीजिए, चाहे घर घर शौचालय की बात कर लीजिए, कहीं कोई बंटवारा या बंदर पाट आपको नज़र नहीं आएगा कि हम इस जात के हैं या इस धर्म के हैं इसलिए हमको नहीं मिल रहा है, सबको मिला। कमलेश पासवान जी का तमाम वीडियो पिछले महीने से लेकर वायरल हो रहा था, जहाँ पे विरोध के हुए वीडियो वायरल हुए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी सामाजिक व्यक्ति है, जो भी जनप्रतिनिधि है, समाज में जब जाता है तो तमाम प्रकार के लोग सब लोग उससे सहमत नहीं रहते हैं और सब लोग हर पार्टी से सहमत नहीं रहते हैं। ये विरोधाभास रहता है, विचारधारा से लोग जुड़े हुए होते हैं। विगत 15 सालों की बात है, इस बात पर नाराजगी है कि कभी कमलेश जी क्षेत्र में नहीं दिखते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई भी कहीं भी कोई भी चीज़ें ज़रूरतें रहती हैं तो निश्चित तौर पे अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। और जो भी शासन के द्वारा जो भी योजनाएं हैं या पार्टी द्वारा जो भी कार्यक्रम लगाए जाते हैं, निरंतर उस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रहती है। और जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें भी उनकी उपस्थिति रहती है। तो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस माध्यम से। वीडियो को कितना सही मानते हैं, सही है या फिर फेक है? वायरल वीडियो देखिए, आप देखेंगे तो दूसरे पार्टी के भी प्रत्याशियों के साथ वो चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि हर गांव में उनको माला पहना के स्वागत किया जा रहा हो। कोई प्रत्याशी ऐसा हो कि जिसको हर गांव में माला पहना के प्रत्याशी का स्वागत हो रहा हो तो बताइए। ये तो विचारधारा की बात है। बहुत से गाँव में तो दूसरे दल के जो प्रत्याशी हैं वो जा रहे हैं तो कोई मिल नहीं रहा, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। कमलेश पासवान जी 15 साल से बांसगांव के सांसद हैं, ये सही है। लेकिन इसके साथ साथ कमलेश पासवान जी ने कभी किसी गांव में किसी को सताने का काम नहीं किया होगा, किसी के हक को मारने का कार्य नहीं किया होगा। कमलेश पासवान जी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का एक आदर्श कार्यकर्ता निश्चित तौर पे अपने दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव का राम मंदिर मुद्दा पर, राम मंदिर बनने पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं और प्रभु श्री राम को टेंट में रखने का कार्य किए थे, किसी को याद नहीं आ रहा था। लेकिन निश्चित तौर पे इस प्रदेश की, इस देश की जनता के अंदर एक उत्साह का माहौल है और उनको लग रहा है, आम आदमी जो अंतिम पावदान पे बैठा व्यक्ति है उसे लग रहा है कि मोदी जी ने जो सपना देखा था, योगी जी ने जो सपना वादा किया था वो पूरा करके दिखाया कि हम हर गरीब को छत देंगे। अब हर गरीब को ये आस हो गई है, हर परिवार को ये आस हुई कि हमको छत देने के साथ साथ प्रभु श्री राम को भी छत देने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, आदरणीय योगी जी ने किया है। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि अब की बार 400 पार निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। कमलेश जी के पक्ष में वोट के लिए क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से
बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले 1 जून को भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा है, जो नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करते हुए पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लेते हुए 1 जून को कमल के सामने वाला बटन दबा करके कमलेश पासवान को भारी मतों से जिता करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। ये रहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीरज दुबे जी, और फिर हम आगे भी चुनावी मुद्दों से आपसे अवगत कराते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अगर फेसबुक पेज को लाइक न किया हो तो लाइक कर लें।